एक आदमी को अचानक पता चलता है कि उसके पास दीवारों के आर पार जाने की शक्ति आ गई है। बस हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन के जरिए मानव शरीर और दीवार की फ्रीक्वेंसी को एक समान करना होता है, जिससे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और बिना किसी नुकसान के दीवार के पार जाया जा सकता है। जल्दी ही वे दूसरी तरफ से अंदर आ गए। अपनी थ्योरी को परखने के लिए उन्होंने एक कांच का दरवाजा चुना। उम्मीद के मुताबिक हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन के बाद वे फिर से उसके पार निकल गए। इसके बाद वे इस हुनर में माहिर होने के लिए बार बार अभ्यास करने लगे। लगातार प्रैक्टिस के बाद अब वे दीवारों के आर पार आने जाने में पूरी तरह माहिर हो चुके थे। फिर उन्होंने सीवर के लोहे के ढक्कन पर प्रयोग किया। बिना किसी रुकावट के वे तुरंत नीचे गिर गए। इसने उनके मन में एक बड़ा और साहसी विचार पैदा किया। उन्होंने पूरी तैयारी की और बैंक को लूटने का प्लान बनाया। जल्द ही उन्होंने रेजोनेंस का इस्तेमाल करके बैंक की मोटी स्टील की प्लेट को पार किया और आसानी से अंदर घुस गए। वहां उन्होंने ब्लास्टिंग डिवाइस लगाई, पासवर्ड लॉक को उड़ाया, कीमती सामान निकाला और उसे रस्सी से बांधा। दीवार के पास पहुंचकर वे लोहे की रॉड को पकड़कर एक साथ वाइब्रेट करने लगे। कुछ ही देर में सामान दूसरी तरफ पहुंच गया और इस तरह बॉक्स को आसानी से बाहर निकाल लिया गया। लेकिन जब आखिरी साथी पार करने वाला था तो वो मुसीबत में फंस गया। तकनीक में पूरी तरह माहिर न होने के कारण वो दीवार के बीच में फंस गया और न आगे बढ़ पाया न पीछे। पकड़े जाने के डर से उनके पास कोई और रास्ता नहीं था और उन्होंने उसे गोली मार दी। वो आदमी दीवार के अंदर ही रह गया। जल्द ही FBI मौके पर पहुंच गई। ऐसी स्थिति देखकर वे भी हैरान थे, क्योंकि उन्होंने ऐसा नजारा पहली बार देखा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो आदमी दीवार के अंदर कैसे घुसा। तब डॉक्टर ने आगे की रिसर्च के लिए मरने वाले का हाथ काट लिया ताकि दीवार के पार जाने का रहस्य सुलझाया जा सके। बारीकी से जांच करने के बाद डॉक्टर को एक सुराग मिला। उन्होंने एक प्रयोग किया। एक कांच के गिलास में चावल भरे, उसके ऊपर एक खिलौना रखा और वाइब्रेशन स्विच चालू कर दिया। खिलौना तुरंत चावल के अंदर धंस गया। यही वह रेजोनेंस का सिद्धांत था जिससे वे दीवार पार कर रहे थे। हालांकि जब चोरों को पता चला कि उनकी चाल पकड़ी गई है तो उन्होंने तुरंत एक नया प्लान तैयार किया। उन्होंने एक टाइम ट्रांसमीटर का आविष्कार किया। जैसे ही मशीन चालू हुई, एक सफेद रोशनी चमकी। उसी समय दूसरी तरफ मौजूद चोर ने अपनी सांसें रोक ली और आसपास की दीवारें हिलने लगी। कुछ ही देर में वो उस सफेद रोशनी के साथ दूसरी जगह पर प्रकट हो गया। प्रयोग पूरी तरह सफल रहा और अब वे एक बार फिर से वापसी करने के लिए तैयार थे।